वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 140 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए डेड एंड स्ट्रीट इन विच ए यू टर्न कैन नॉट बी मेड, हाउ विल वी गेट आउट ऑफ इट। कि एक गली है जो आगे से बंद है, जहाँ पे हम यू टर्न भी नहीं ले सकते। हाउ विल वी गेट आउट ऑफ इट, हम वहाँ से कैसे निकलेंगे। A. Going thought the bare minimum to get out. B. Not traveling more than 15 meter and without invading a railroad crossing. C. Going the bare minimum and without invading a railroad crossing. जिसका होगा ए कि हमसे जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम हम रिवर्स आएंगे और हम उस गली से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट शुड ए ड्राइवर हु इज टेकिंग मेडिसन डू। कि एक ड्राइवर है जो मेडिसन ले रहा है, उसको क्या करना चाहिए। ए. ड्राइव विद टोटल नॉर्मेलिटी। बी. गिव अप ड्राइविंग इन एनी केस। सी. कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट द पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट ऑन ड्राइविंग। जिसका होगा सी कि उसको डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए कि जो वो मेडिसन खा रहा है उसका जो ड्राइविंग पे क्या मनफी असरात हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट एलिमेंट ऑफ द व्हीकल रिक्वायर मोर सुपरविजन बाय द ड्राइवर। वो गाड़ी की कौन सी चीज़ है जिसको ड्राइवर को सबसे ज़्यादा जो है उसका देखभाल करनी चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। ए. डैम्पिंग। बी. द टायर्स। सी. द ब्रेक्स। जिसका होगा पी के जो टायर हैं उनको हमेशा उसकी सुपरविजन होनी चाहिए कि कहीं से वो उनको काट तो नहीं लग गया, कहीं से पंचर वगैरह नहीं है। गाड़ी चलाने से पहले हमेशा चेक कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, आर ऑल डिजीज इक्वली डेंजरस फॉर ड्राइविंग। के जो बीमारियां हैं क्या वो एक तरह की खतरनाक है ड्राइविंग के लिए। ए. नो चोर्निक डिसीज और नॉट डेंजरस। बी. यस ऑल डिसीज और जस्ट एज डेंजरस। सी. नो सम न्यूरोलॉजिकल डिजास्टर एंड मेंटल इलनेस और मोर डेंजरस। जिसका होगा सी, नहीं कुछ असाबी कमज़ोरियाँ और दिमागी जो पागल हैं वो वाली जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं ड्राइविंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, यू आर ड्राइविंग ऑन एन इंटर अर्बन रोड एंड यू नोटिस दैट इट स्नो स्लाइटली, कैन यू यूज़ द फॉग लाइट्स। क्या हम इंटर अर्बन रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें जो बर्फ़बारी हो हुई है शुरू आस्ता आस्ता, क्या हम फॉग लाइट यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, हम फॉग लाइट यूज़ कर सकते हैं आगे वाली, मगर इस सूरत हाल में हम पीछे वाली जो रियर फॉग लाइट वो यूज़ नहीं कर सकते। ए. यस यू मस्ट यूज़ द रियर फॉग लाइट्स। बी. यस बट ओनली द फ्रंट फॉग लाइट एज द रियर वन आर प्रोहिबिटेड इन दिस केस। सी. नो इट इज़ फॉरबिडन टू यूज़ द फॉग लाइट्स व्हेन द स्नो इज़ लाइट। जिसका होगा बी के हम सिर्फ आगे वाली यूज़ कर सकते हैं, पीछे वाली यूज़ इस सूरत हाल में नहीं कर सकते क्योंकि स्लाइटली स्नो है, थोड़ी स्नो है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज़ कंसीडर्ड द ओनर ऑफ द व्हीकल। कौन सा बंदा जो ड्राइवर का मालक कहलाएगा। ए. डेट पर्सन हु इज़ ओनर ऑफ सेड व्हीकल। बी. डेट पर्सन इज़ हुज नेम द व्हीकल इज़ रजिस्टर्ड इन द कोरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्री। सी. डेट पर्सन हु हैज़ द इंश्योरेंस इन योर नेम। जिसका होगा बी के जो बंदा है जिसके गाड़ी जिसके नेम पे रजिस्टर्ड है और जहाँ पे गाड़ी रजिस्टर्ड होती है वहाँ पे वो जिम्मेदार है इस गाड़ी के रजिस्टर्ड होने का। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ड्राइवर। के जो ड्राइवर की फिजिकल कंडीशन है, कैन दे इन्फ्लुएंस द रिएक्शन कैपेसिटी। क्या वो रिएक्शन देखने के ऊपर असरअंदाज होती है। ए. नो। बी. यस ऑन द सिचुएशन। सी. यस। जिसका होगा यस कि अगर हमारी फिजिकल कंडीशन ठीक है तो हमें जो देखें हम ठीक तरह देख सकेंगे, अगर हमारी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो हम ठीक तरह नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ वी सिट वेरी क्लोज टू द स्टीयरिंग व्हील। कि अगर हम स्टीयरिंग व्हील के बहुत ज़्यादा करीब अगर हम बैठ जाते हैं। ए. इट विल बी द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर ड्राइविंग। बी. वी विल नॉट हैव मोबिलिटी एंड ड्राइविंग विल बी मोर थीरिंग। जिसका होगा पी के हम ज़्यादा मूव नहीं कर सकेंगे और हमारे ड्राइविंग के लिए ज़्यादा ये खतरनाक होगी या ज़्यादा मुश्किल होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यू हैव हैड ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 6 मंथ। कि हमने 6 मंथ पहले हमने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। हो फास्ट कैन यू ड्राइव ऑन ए
हाईवे कि हम मोटरवे पे कितनी स्पीड से हम गाड़ी चला सकते हैं। ए एट 120 किलोमीटर पर हावर, बी 80 किलोमीटर पर हावर एंड 100 किलोमीटर पर हावर टू ओवरटेक सी एट 80 किलोमीटर पर हावर, जिसको होगा ए कि हम 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से हम गाड़ी चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव समवन हु इज़ इंजूरिड इन एन एक्सीडेंट सम फूड एंड ड्रिंक। क्या ये एडवाइजेबल है, नसीहत हमें करता है कि हम अगर एक्सीडेंट हुआ है कि अगर किसी बंदे को चोटें वगैरह आई हैं या ज़ख्मी हुआ है तो हम उसको कोई चीज़ खाने पीने के लिए या उसको कोई ड्रिंक वगैरह कोई पीने के लिए दिए। ए यस इट इज़ कन्वीनियंटेड, बी नो इवन इफ़ आई आस्क, सी यस टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इसका होगा पी जी नहीं, हम उसको नहीं देंगे अगर वो हमें कहे तब भी उसे नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, वियर इज़ इट अलाउड टू स्टॉप ऑन एन इंटर अर्बन रोड। हम इंटर अर्बन रोड पर कहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं। इंटर अर्बन रोड पर हम हमेशा राइट साइड पे ऑफ द रोड, रोड से नीचे हम गाड़ी स्टॉप कर सकते हैं कि जो हार्ड शोल्डर का जो पार्ट है अगर वो ठीक हो तो वहाँ पे अगर जगह अवेलेबल हो तो। A on the right side of the road and on the passable part of the whole shoulder. B on either side always of the road and passable part of the shoulder. See if it is due to traffic need on the shoulder if it is passable। जिसका होगा A कि हम राइट साइड पे करेंगे रोड से नीचे, अगर वो हार्ड शोल्डर वहाँ पे पॉसिबल है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी होने की जगह है तो। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट मेंटेनेंस शुड वी परफॉर्म ऑन ए डिस्क ब्रेक। जो एक गाड़ी में हमारी में डिस्क ब्रेक है, हमें क्या मेंटेनेंस जो है वो हमें करनी चाहिए। ए एड फ्लू टू द ब्रेक पंप वीकली, बी चेक द ब्रेक पैड्स फॉर वियर। जिसका होगा बी के जो ब्रेकों के जो पैड्स हैं वो हमें चेक करते रहना चाहिए कि वो ठीक हालत में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द साइन फॉर हिप ड्राइविंग एट मोर देन 40 किलोमीटर पर हावर, हो फार इज इट फॉरबिडन। कि ये हमें निशान कह रहा है कि हमने 40 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी, तो ये कहाँ तक ये 40 की स्पीड से ऊपर हम नहीं जा सकते, कहाँ पर होगा जी ये 40 स्पीड, जब तक ये डेंजरस कुर्व हैं जहाँ तक ये ख़त्म नहीं होते वहाँ तक ये 40 स्पीड से ऊपर हम नहीं जा सकते। A until you find a stop sign for overtaking, B until the section of course and C until the continue longitudinal lines and जिसको B until the section of the course and जहाँ पे खतरनाक मोड़ खत्म हो जाएंगे वहाँ से हम 40 की स्पीड भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन इट इज़ अलाउड टू यूज अकॉस्टिक सिग्नल। कि जो हर्म वगैरह है वो हमने अगर कहाँ पर हमें इजाज़त है कि हम हर्म वगैरह बचा सकते हैं। A when I drive on urban road only, B when I ride on any road, C when I want to overtake out of the town। इसका होगा C के जब हम शहर से बाहर आउट ऑफ द टाउन हम ओवरटेक करते हैं करना चाह रहे हैं तो हम हॉर्न बजा के हम जो है वो आगे वाले बंदे को बता सकते हैं कि हम ओवरटेक करने लगे हैं आउट ऑफ टाउन, टाउन शहर से बाहर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद ए व्हीकल डेट एमिट नॉइस लेवल हायर देन दोज अलाउड। कि गाड़ी का जो सलेंसर है वो ज़्यादा धुआं दे रहा है या ज़्यादा शोर कर रहा है तो क्या हम गाड़ी चला सकते हैं। इट इज़ ओनली अलाउड टू ड्राइव बाय रोड, बी इट इज़ अलाउड टू सर्कुलेट ऑन रोड बट नॉट ऑन क्रॉसिंग, सी इट इज़ नॉट अलाउड टू सर्कुलेट। जिसका होगा सी कि अगर गाड़ी का जो धुआं है या उसका शोर या उसका लेवल से अगर ज़्यादा है तो वो गाड़ी सर्कुलेट नहीं कर सकती, उसको इजाज़त नहीं है। जिसका होगा सी कि इट इज़ नॉट अलाउड टू सर्कुलेट। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।